फार्मर्स की दूध 300 रुपए लीटर फरोख्त करने की धमकी। कमिश्नर कराची और दूध फरोश आमने सामने आ गए। डेयरी फार्मर्स का दूध की कीमत अज़खुद बढ़ाने का ऐलान। कहा नया नोटिफिकेशन ना आया तो 11 अक्टूबर से मनमानी कीमत पर दूध बेचेंगे। सियासत में बड़ी हलचल। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान अहम पेशरफ्त। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जल्द तारीखी मुलाकात होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मेज पर। बड़े लीडर्स की ग्रैंड बैठक फाइनल। मुलाकात में तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुआफी मांगने वाले मुतालिबे पर वज़ीर सदर मुमलिकत से इसहाक डार और अयाज सादिक की मुलाकात के बाद मजीद मुलाकातों पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की बका दोनों जमातों के साथ चलने में है, एहसन इकबाल का बयान। वज़ीर आला सिंध का पानी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का ऐलान। के फॉर वाटर सप्लाई स्कीम को बरवक्त तकमील तक पहुंचाने का दावा। कहा कराची के पानी की अहम जरूरत को पूरा करने जा रहे हैं। सिर्फ वसाइल पर इन्हिसार करना काफी नहीं होगा। सिस्टम की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी और तेजी लानी होगी। पायदार तरक्की के लिए इंसानी सरमाए को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल में लाना होगा। डिजिटल तब्दीली को अपनाने, मुआशी तरक्की के लिए मिलकर चलने पर भी जोर दिया। कराची समेत बड़े शहरों में पोलियो मुहिम तेज करने का फैसला। तमाम अस्पताल और क्लिनिक्स LED स्क्रीन्स पर आगाही पैगाम दिखाएं। पोलियो आगाही मुहिम के लिए कमिश्नर कराची का बड़ा हुक्म। मुहिम 13 अक्टूबर से शुरू होगी। मुतअद्दिद अस्पतालों का LED लगाने से इनकार। मौक़िफ़ अपनाया, बजट नहीं। कई रोज LEDs चलाना मुमकिन नहीं। कमिश्नर का हुक्म ना मानने वाले अस्पतालों और क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। मैट्रिक बोर्ड को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। लोड शेडिंग अब इम्तिहानात और दफ्तरी काम में रुकावट नहीं बनेगी। इस्माइल राहू बोले, सोलर सिस्टम से इम्तिहानी और दफ्तरी उमूर बिला ताअत्तुल जारी रहेंगे। ई मार्किंग से इम्तिहानी स्मार्ट सिस्टम तेज और शफाफ हो जाएगा। तलबा की शिकायत का अजाला होगा। मसाइल फौरी हल होंगे। एक टिकट में मुलाजमीन के डबल मजे। किराया अलग, हाउसिंग अलाउंस अलग। खजाने को करोड़ों का नुकसान। तालीमी बोर्ड्स में 74 करोड़ से जायद के अलाउंसेस घपले का इंकिशाफ। 3 बरसों में अलाउंसेस की मद में भारी रकम का मुबैना गलत इस्तेमाल। डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी के इजाफी रकम वापस लेने के अहकामात। 5 माह गुजरने के बावजूद 1 रुपया भी रिकवर ना हो सका। पाकिस्तान ने तरक्की के लिए मुतअद्दिद बार उठने की कोशिश की। बदकिस्मती से माजी में तरक्की करते पाकिस्तान को रोक दिया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, कराची को रोशनियों का शहर बनाकर ही दम लेंगे। मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से वफाकी वजीर का खिताब। सेनेटर सैयद सरमद अली ने भी खिताब किया। वफाकी वजीर ने मजीद कहा, पाकिस्तान अपनी तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है, बस जरूरत इस्तेहकाम और विजन की है। पाकिस्तान ने बहुत से तजर्बे किए हैं माजी में। अब शायद मजीद तजर्बात का वक्त नहीं है। बात गिले शिकवे की नहीं है, बात हल ढूंढने की। हल उन लोगों को नजर नहीं आता जो इक़्तिदार के ज़ोम में हो। जब आप अवाम से उनका हक ले लेंगे, बुनियादी हकूक ले लेंगे, तो आप एनार्की की तरफ जाते हैं। कराची और पाकिस्तान मजीद तजर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का तकरीब से खिताब। शहरियों को आज तक वो हुकूक नहीं मिले जिनके हकदार हैं। हुकूमत ने अदलिया को अपने ताबे कर लिया। बात गिले शिकवे की नहीं, हल ढूंढने की है। इक़्तिदार के ज़ोम में रहने वालों को हल नजर नहीं आता। जो साहिब इक़्तिदार हैं उन्हें तफरीक खत्म करने की जरूरत है। पाकिस्तान आज बहुत सारे मसाइल का दौर है। हर मुल्क में मसाइल होते हैं, लेकिन उसके मसाइल को हल निकाला जाता है। पिछले 3 साल में ये जो मौजूदा हुकूमत है, उसका कोई एक कदम आप नहीं बता सकते जो इसने अवाम की बेहतरी के लिए किया हो। हमारे इस प्यारे शहर कराची को आप देख लीजिए कि किस अबतर हालत में है। कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज स्टॉक मार्केट में मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 735 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,64,530 पॉइंट्स पर बंद।
जमातुल अव्वल का नया चांद रोशनी के सफर पर रवाना, चांद का इंतजार खत्म होने को, फलक पर नया हिलाल झांकने को तैयार। जमातुल अव्वल का नया चांद 21 अक्टूबर को पैदा होगा। 23 अक्टूबर की शाम नजर आने के कवी इम्कानात। कराची वालों की नजरें आसमान पर, 23 अक्टूबर की शाम मुमकिन हिलाल का नजारा। महकमे मौसमियात की पेशगोई, चांद देखने के लिए हालात मुकम्मल साजगार। शहर कायद में मौसम तब्दील, रात और सुबह के औकात में हल्की खुनकी महसूस। शहर का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 80% से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। सिंध के सरकारी कॉलेजेस में अमली मशकों का आगाज। मशकें जना गवर्नमेंट कॉलेज में हुई, तलबा की बड़ी तादाद ने अमली मशक में हिस्सा लिया। कामरान काजी कहते हैं अमली मशक निसाब का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी के क़याम को 75 साल मुकम्मल। जामे कराची के शोबे तारीख और हमदर्द फाउंडेशन के इश्तराक से तकरीब। डॉक्टर हिना की नौजवानों को तारीख के मुताले की जानिब राग़िब होने की तलकीन। असातिज़ा, मुहक्किकीन और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। एक्चुअली मैं पैगाम देना चाहूँगी पेरेंट्स को बच्चों के हवाले से। सबसे पहले तो मोबाइल स्क्रीन में सिर्फ मोबाइल नहीं आता, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, ये सब मिनी स्क्रीन्स में आते हैं, तो उनको मिनी स्क्रीन से दूर रखें, क्योंकि इससे ना सिर्फ उनकी आंखों में इफ़ेक्ट आता है, आंखों के लिए ख़तरनाक है, बल्कि ब्रेन के लिए भी ख़तरनाक है। बीनाई का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। डॉक्टर सलमा कहती हैं बच्चे और बड़े आंखों के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के ज़्यादा इस्तेमाल से बचाएं। शहरी अपनी आंखों का मुआयना कराते रहें। कराची ब्लाइंड और हैदराबाद ब्लाइंड के दरमियान क्रिकेट मैच। एनईडी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में 3 मैचेस की सीरीज का फाइनल खेला गया। हैदराबाद ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 203 रन बनाए। दोनों टीमों के दरमियान मैच जारी है। जावेद मियादाद के टेस्ट कैरियर के आगाज का दिन 1976 में आज के दिन कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 19 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया। जावेद मियादाद ने 124 टेस्ट मैचेस में 8,832 रन बनाए। आज दुनिया भर में वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जा रहा है। ये दिन सिर्फ खतूत का नहीं, जज्बात, यादों और राबतों का दिन है। आज भी लाखों लोग खतूत का जिक्र आते ही पुरानी यादों में खो जाते हैं। पोस्टमैन कहते हैं कि अब दौर सिर्फ पार्सल का रह गया है, पैगाम रसाई के लिए खतूत का इस्तेमाल नहीं रहा। और सऊदी वफ़द की आमद हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर मबनी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पाक सऊदी मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के वफ़द से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा तरक्याती मंसूबों में पायदार सरमायाकारी अवामी खुशहाली की जमानत है। वज़ीर आला सिंध ने शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद और वफ़द को सिंध में खुशामदीद कहा। मजीद कहा सऊदी सरमायाकारी को सिंध में सरमायाकारी की दावत देते हैं।